ओके, आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, है ना। हमने पढ़ा था कनकेव मिरर क्या होता है। कनकेव मिरर इज व्हाट? ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड होता है? अंदर वाले। ओके, तो ये हम बनाएंगे यहाँ पर कनकेव मिरर। हमने टर्म्स रिलेटेड टू कनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर या कन्वेक्स मिरर, जो भी स्फेरिकल मिरर्स की टाइप्स थी, सभी टर्म्स भी हमने पढ़ी थी। तो दिस इज आवर कनकेव मिरर, रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस फ्रॉम केव साइड, है ना, इसीलिए इसका नाम ही कनकेव मिरर है। ये हमारे पास कनकेव मिरर है, जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता था, इसको क्या कहते थे हम? पोल। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता था एंड देन फोकस भी होता था। अब हम यहीं पर पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्म कैसे होती है इन कनकेव मिरर्स में। तो किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखेंगे, डिफरेंट वे से हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। फर्स्ट केस आएगा जब हम इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो उस केस को कहेंगे कि इन्फिनिटी पर हमने ऑब्जेक्ट रखी। ओके, फिर हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में ले आएंगे, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में ले आएंगे, तो उस केस को कहेंगे हम बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हम अपनी ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, है ना, ये थर्ड केस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट केस हो जाएगा जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। नेक्स्ट केस होगा हमारे पास जब हम इसी ऑब्जेक्ट को फिर फोकस पर रखेंगे, है ना। ये हो गए कितने केसेस? 5 केसेस हो गए। नेक्स्ट केस होगा फिर फोकस और पोल के बीच में, है ना। ये हमारी ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट पोजीशंस पर रखी है। हमने देखना है कि इनकी इमेज इस कनकेव मिरर में कहाँ बनती है, कैसी बनती है, उनकी पोजीशन कैसी है, उनकी नेचर कैसी है और उनका साइज कैसा है। तो इसके लिए हमने इससे पहले कुछ रूल्स पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो रूल नंबर 1 था कि जब रेज इस मिरर पर इंसिडेंट होंगी, है ना, जब पैरेलली होंगी दिस प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रेज कहाँ से पास होंगी? फोकस से पास होगी। ये रूल नंबर 1 था। यहाँ इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें चारों रूल्स का पता होना चाहिए। नेक्स्ट रूल था हमारे पास, जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी इस मिरर पर बट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ दिस मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो पैरेलल होगी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के। ये रूल सेकंड था। थर्ड रूल था हमारे पास, जब एक रे ऑफ लाइट इस मिरर पर इंसिडेंट होगी लेकिन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन वहीं से पास होगी, है ना, अपना पाथ फिर से रिट्रेस करेगी। फोर्थ केस था हमारा जब रे ऑफ लाइट ओब्लिकली, जब पोल पर इंसिडेंट होगी, है ना, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एज पर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्ट होगी ओब्लिकली। ओके, ये 4 केस थे हमारे। इन 4 केसेस का हम यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। तो सबसे पहला केस कौन सा था हमारे पास यहाँ? अभी मैंने आपको बताया, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे। केस इज व्हेन वी प्लेस दिस ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स कि दूर होगी, है ना। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर भी होगी, उसको भी हम इन्फिनिटी कह सकते हैं ना। आपके नजदीक में नहीं है, या बहुत ज्यादा दूर होगी, वो भी इन्फिनिटी होगा। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगी? इन्फिनिटी पर होगी, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी? इस कनकेव मिरर पर। ओके, एज पर दी रूल्स, है ना, जो हमने पढ़े अभी लास्ट क्लासेस के अंदर भी पढ़े थे। तो उस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ से जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगी तो ऑलवेज हम पैरेलल रेज ही लेंगे। तो यहाँ से जब एक रे इंसिडेंट होगी, ओके, ये पैरेलली इंसिडेंट होगी इस मिरर पर, तो पहला रूल हमने यही पढ़ा था, है ना, जब पैरेलली इंसिडेंट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। ओके, यहाँ से भी हम एक रे इंसिडेंट कराते हैं इस मिरर पर आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये भी कहाँ से पास होगी? फोकस। और इमेज कहाँ पर बनती है? जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी वहां पर इमेज फॉर्म होगी। ओके, तो रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पर मिल रही है? फोकस पर, तो इमेज फोकस पर बनेगी, है ना। ये इसकी पोजीशन होगी, फोकस पर बनेगी। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आपने देखा इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट थी लेकिन इसकी इमेज पॉइंट साइज्ड हो गई, है ना, हाईली डिमिनिश्ड हो गई है। एंड थर्ड इज
पोजीशन इज एट फोकस, इसका जो साइज होगा बहुत डिमिनिश होगा, और इसकी नेचर कैसी होगी, ये रियल इमेज, मतलब ये मिरर के बिहाइंड में नहीं बनती है बल्कि मिरर की साइड में। इसको अगर आपने देखना होगा तो आपको एक स्क्रीन का यूज करना पड़ेगा। स्क्रीन का क्या, आप A4 शीट का भी यूज कर सकते हो। जब हम प्रैक्टिकल इसका करेंगे वहां पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वहां पर आपको दिखेगी कि किस तरह से फोकस पर इसकी इमेज बनती है। तो इसकी पोजीशन कहां पर होगी, एट फोकस। नेचर कैसी होगी, और इसका साइज, सॉरी ये कट कर लेंगे, मैंने उल्टा लिखा इसको। पोजीशन फोकस पर होगी, इसकी नेचर होगी रियल एंड और इसका साइज तो ये सब था इस पहले केस के अकॉर्डिंग, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा था, इंफिनिटी पर। अब हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे, जब हम, अब ये तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर थी, अब इसको हम थोड़ा पास ले आएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की। अगेन हम एक रे डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, this is reflecting surface of this concave mirror and this is opaque side, okay। यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और यहाँ पर अब हमने ऑब्जेक्ट को और पास ले आए, ओके। यहाँ पर जैसे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यहाँ पर भी रेज इंसिडेंट कराएंगे, है ना। तो इस पॉइंट से हम रे इंसिडेंट करा रहे हैं एज पर द रूल्स, है ना, जो हमने पढ़े थे। पहला रूल हम लेंगे पैरेलली, हम इसको लेते हैं यहाँ से। तो जब ये पैरेलली इस मिरर पर स्ट्राइक हो गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे विल पास थ्रू फोकस। दूसरी रे भी हम इसी पॉइंट से लेंगे। हमें एटलीस्ट कितनी रेज चाहिए इमेज दिखाने के लिए, एटलीस्ट 2 रेज हमको लेनी है। दूसरी रे हम फोकस से पास करते हुए लेते। तो ये भी रूल हमने पढ़ा था, जब रे इंसिडेंट होगी मिरर पर पासिंग टू द फोकस ऑफ द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहां पर ये मीट हो गई, यहां पर, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। यहां पर इतनी इमेज थी और यहां पर इसका साइज क्या हो जाएगा, इसका साइज हो जाएगा, यहाँ पर बड़ी थी, यहाँ पर छोटी हो गई। तो इसकी नेचर कैसी होगी, रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो रही है, रियल एंड उल्टी हो गई यहाँ पर, है ना, उल्टी इमेज दिखेगी तो इन्वर्टेड। नेक्स्ट इज यहाँ बड़ी ऑब्जेक्ट थी लेकिन इसकी इमेज छोटी हो गई। एंड नेक्स्ट इज इसकी पोजीशन कहाँ होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। दिस इमेज इज रियल एंड smaller than object lying between some. Next is smaller than the Object. and इसकी पोजीशन कहां पर होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अभी तक हमने 2 केसेस डिस्कस किए। फर्स्ट केस था जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर थी, सेकंड केस था जब ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर देखेंगे इसकी इमेज कैसी बनती है, कहां पर बनती है, ओके।
ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहली रे हम इसे इंसिडेंट करा रहे हैं यहाँ से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एज पर द रूल्स आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे विल पास थ्रू द ओके। सेकेंड रे हम यहाँ से फिर इंसिडेंट कराएंगे इसी पॉइंट से पासिंग थ्रू द फोकस। ओके, क्लियर टू एवरीवन दिस सेकंड केस। अब हम ये जो ऑब्जेक्ट है आप कहाँ पर रखेंगे थर्ड केस में? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहली रे हमने ली थी यहाँ पर पैरेलली। ओके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करके गई। दूसरी रे हमने फोकस से पास करती हुई ली, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलली टू प्रिंसिपल एक्सिस चली। ओके, दोनों कहाँ पर मीट कर रही है? इस पॉइंट पर। ओके, तो दोनों पैरेलल रेज मीट कर रही तो कैसी इमेज बनेगी? दोनों रेज मीट कर रही तो कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज। उसके साथ साथ ये यहाँ पर सीधी थी, है ना, इरेक्ट थी, लेकिन ऑब्जेक्ट का साइड यहाँ पर सीधी थी, इरेक्ट थी, लेकिन इसकी इमेज इन्वर्टेड बन गई। ओके, एंड थर्ड इज इसकी पोजीशन कहाँ पर होगी? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इमेज इज रियल एंड और सेम साइज की होगी। अगर आप यहीं पर देखोगे जिस तरह का ऑब्जेक्ट था वैसी ही इमेज भी बन रही है ना, उसी साइज की। तो ऑफ सेम साइज थर्ड इज कहां पर होगी ये? तो ये था इसके बारे में जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा, है ना। अभी तक हमने 3 केसेस डिस्कस किए। अब हम इस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखें। फोर्थ केस है ना, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। When the object is lying between center of curvature and focus. This is center of curvature and this is focus. तो जब ऑब्जेक्ट अब इनके बीच में आएगी, अब हम देखेंगे कि इमेज कहाँ पर बन रही है, कैसी बन रही है, और रियल है या वर्चुअल इमेज। तो यहाँ से भी एज पर द रूल्स है ना जो हमने पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग ही हम रेज देंगे यहाँ से। चलिए एक रे हम लेते हैं फोकस से पास करते हुए। ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, फोकस से पास करते हुए जा रही है, मिरर पर स्ट्राइक कर रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसी पॉइंट से हमने दूसरी रे लेनी है। ओके, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसी पॉइंट से अगर हम पैरेलल लेते हैं, पैरेलल भी ले सकते हैं। यस सर। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगी? फोकस। ये दोनों रेज कहाँ पर मीट कर रही है? यहाँ पर ये दोनों इंसिडेंट रेज है ना, ये रिफ्लेक्टेड नहीं है। यहाँ पर ये इंसिडेंट रेज थी, यहाँ पर भी कंफ्यूज हो जाना, यहाँ पर मीट कर रही है, ये इंसिडेंट रेज थी। तो दोनों कहाँ पर मिल रही है? इस पॉइंट पर मिल रही है। तो कहाँ पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में है ना, बियॉन्ड। तो दिस इमेज विल बी फॉर्म्ड एट बियॉन्ड दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर सीधी ऑब्जेक्ट थी लेकिन इसकी इमेज
इन्वर्टेड हो गई है ना, उल्टी होगी। उसके साथ साथ रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो रही है, तो ये रियल इमेज है। और अगर आप साइज में भी देखो बड़ी होगी, तो यही हम लिखेंगे दिस इमेज इज Real and inverted. रियल एंड इन्वर्टेड। Size. नेक्स्ट इज larger than the size of Object. एंड इसकी पोजीशन कहाँ पर होगी? Beyond बियॉन्ड द सेंटर ऑफ curvature. कर्वेचर। तो ये था जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा, तब इमेज कैसी फॉर्म होती है। ओके, अभी तक हमने कितने केसेस डिस्कस किए? 4। अब नेक्स्ट केस होगा जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे? फोकस पर रखेंगे। When the object is placed at तो जब फोकस पर होगी तो कैसी इमेज बनेगी? सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर होगा, तो हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखना है। ओके, तो यहाँ से हमने देखना है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन है ना, इमेज कैसी बनती है, कैसी साइज होगी। ओके, तो इस पॉइंट से हम यहाँ से रेज निकालते हैं एज पर द रूल्स जो हमने पढ़े थे पीछे। पहले रूल के अकॉर्डिंग हम पैरेलली लेते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होगी? फोकस से ही पास होगी। तो दूसरी हम ले सकते हैं ओब्लिकली है ना, पोल पर भी स्ट्राइक कर सकते हैं, या हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हैं। हम ऐसे रे ऑफ लाइट लेंगे, इंसिडेंट कराएंगे, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, इस पॉइंट से होते हुए मिरर पर स्ट्राइक कर रही है। तो जब ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी इस मिरर पर, आपको पता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है मिरर पर, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ से जाती है। क्यों जाती है? यस, मैंने आपको बताया भी था कि नॉर्मल होता है ना, मिरर के किसी भी पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में परपेंडिकुलरली हम नॉर्मल्स ड्रा कर सकते हैं ना। तो किस एंगल से ये इंसिडेंट हो रही है? 90, तो वापस 90 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होगी। तो इसीलिए ये उसी पाथ से, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वापस भी जाती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे इन दोनों रेज को, ये दोनों पैरेलल में चल रही है। ओके, लेकिन जब हम रियल एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहां पर देखोगे आप कि इमेज तो फॉर्म हो रही है ना, रियल भी हो रही है। ऐसे तो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि पैरेलल रेज कभी मीट नहीं करेंगी, लेकिन जब हम इसका प्रैक्टिकली देखेंगे, इमेज तो फॉर्म होती है। इमेज तभी फॉर्म होगी जब रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही है ना, अदरवाइज इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो इसीलिए वो वाला जो कंसेप्ट है पैरेलल रेज का, वो यहाँ पर फेल होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो पैरेलल रेज है ये कहीं पर आगे मीट करेंगी, तो उसका नाम देंगे हम, ये कहाँ पर मिल रही है? इन्फिनिटी पर। उसके साथ साथ ये कहीं दूर मिलेंगी तो इसकी जो साइज भी होगी है ना, तो वो कैसी होगी इस इमेज की? हाईली एनलार्ज है ना। यहाँ पर छोटी ऑब्जेक्ट थी लेकिन इसकी इमेज बहुत बड़ी होगी। ओके, और रियल होगी क्योंकि मीट कर रही है रेस। उसके साथ साथ यहाँ पर इरेक्ट थी लेकिन यहाँ पर इन्वर्टेड होगी। तो वही हम लिखेंगे, दिस इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड।
रियल एंड इसकी पोजीशन कहां पर होगी? एट इंफिनिटी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होगी थी। एंड थर्ड इज बहुत बड़ी होगी। तो ये था जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हैं? फोकस पर, तब इसकी इमेज कैसी बनती है। अब लास्ट केस इसका, अब कहां पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं? फोकस और पोल के बीच में। Okay. Our next case is when we place the object between focus and pole. When the object is lying between focus and pole. अभी तक हमने पिछले केसेस के अंदर पढ़ा कहाँ हम ऑब्जेक्ट को रख रहे थे। अब हम इसको रखेंगे कहाँ पर? फोकस और पोल के बीच में। यहाँ से रेज को हम इंसिडेंट कराएंगे। सबसे पहले हम रे लेते हैं यहाँ पर। अगर हम रे लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए, है ना, तो फिर ये इंसिडेंट होगी इस मिरर पर। आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ से वापस भी आएगी। तो एटलीस्ट हमें इस पॉइंट से कितनी रेज चाहिए? 2 रेज, है ना। इमेज को दिखाने के लिए एटलीस्ट हम 2 रेज लेंगे। दूसरा, अगर हम यहाँ से लेते हैं, पोल पर स्ट्राइक करते हैं, ओके। जब कोई रे ऑफ लाइट पोल पर इंसिडेंट होती है ना, जिस एंगल से यहाँ पर इंसिडेंट होगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी होगी। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे, ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्जिंग रेज तो कभी भी कहीं पर नहीं मिलेंगी, ओके। इसीलिए हम इस केस के अंदर क्या करेंगे? इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे, है ना। जब हम इस रे को पीछे एक्सटेंड करेंगे दोनों को, तो ये ऐसा अपीयर होगा ये किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, ओके। तो इस पॉइंट से ये दोनों रेज डाइवर्ज हो रही हैं। जैसे प्लेन मिरर्स के अंदर होता है, जो इमेज फॉर्म होती है वो मिरर के बिहाइंड में बनती है। तो सेम केस यहाँ भी फॉलो होगा। जब आप फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे, या जो हम नॉर्मली मेकअप मिरर्स यूज करते हैं, ओके, या शेविंग मिरर्स यूज करते हैं, तो उन मिरर्स की फोकल लेंथ इसी तरह से डिजाइंड की हुई होती है कि उनकी फोकल लेंथ थोड़ी बहुत होती है कि जब भी आप अपना फेस उसके नजदीक रखोगे तो आपको कैसी इमेज दिखती है? कि रियल इमेज दिखती है ना। ये वर्चुअल इमेज दिखती है। मिरर के बिहाइंड में आपको इमेज दिखेगी। तो जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगी तो कैसी इमेज बनेगी? बिहाइंड। देखो यहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है ना, इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है। यहाँ पर तो जो ऑब्जेक्ट थी छोटी थी, अगर आप यहाँ पर इसका साइज देखोगे तो बड़ी हो गई, है ना। उसके साथ साथ इसकी जो पोजीशन है कहाँ पर होगी? ये मिरर के बिहाइंड में होगी। एंड ये कैसी इमेज है? रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज है। उसके साथ साथ इन्वर्टेड है? नो, दिस इज सीधी इमेज है। और साइज बड़ा है, और साइज इसका बड़ा है। वही हम लिखेंगे, दिस इमेज इज वर्चुअल एंड next is large in size, larger in size than the object. And third point is behind the mirror. इसकी position होगी behind the mirror. तो ये सभी केसेस है ना, हमने 6 केसेस यहाँ पर पढ़े। हम डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखते गए और हमने देखा कि उनकी इमेज कहाँ पर बन रही है। कौन सा मिरर था? कनकेव मिरर था। इसी तरह से हम कन्वेक्स मिरर के अंदर भी देखेंगे कि इमेज उसकी कैसे फॉर्म होती है। अगर आप कन्वेक्स मिरर के अंदर देखोगे उसमें नॉर्मली उतने ज्यादा केसेस
नहीं बनते हैं। ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर्स, है ना। डिफरेंट पोजीशंस पर हमने ऑब्जेक्ट रखी, फिर हमने देखा कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बन रही है। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस था जहाँ पर इमेज कहाँ पर बनती थी, बिहाइंड द मिरर, है ना, वर्चुअल इमेज बनती थी। तो ये सभी था कनकेव मिरर्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे कि कन्वेक्स मिरर के अंदर किस तरह से इमेजेस फॉर्म होती है। उसके लिए भी हम कुछ रूल्स पहले पढ़ेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर्स। ओके, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।